अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाज़रीन, दोस्तों, मुअज़्ज़ज़ सामीन, भाइयों और बहनों। आज मैं आप लोगों को ऐसे एक अमल शेयर करने जा रहा हूँ। यह अमल बड़ी ख़ास अमल है, बड़ी ज़बरदस्त अमल है, बड़ी पावरफुल अमल है। इस अमल के ज़रिया आपको 3-4 काम कर सकती है। तो सबसे पावरफुल अच्छी से जो काम होता है, और वो जिस काम के लिए मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ, ये जादू टूने का चीज़ आपको पता लगाने के लिए, या आपके ऊपर कोई जादू टोना किया है, ये कुफरी कलाम और ब्लैक मैजिक ऐसी तरह कोई जादू टोना आपके ऊपर है या नहीं, उसको पता करने के लिए, ये कौन सा इंसान आपके ऊपर किया है वो पता लगाने के लिए, या कौन सा चीज़ से आपके ऊपर जादू किया है, वो चीज़ किधर दफन हुआ है, किधर वो चीज़ रखी हुई है, वो चीज़ पता लगाने के ये अमल बड़ी ख़ास अमल है। इस अमल के ज़रिए भी आप चोर को पता लगा सकती है, ये ख़जाना को भी पता लगा सकती है। तो अभी जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ, यह सिर्फ जादू टूने का सामान, कौन जादू किया है उसको, या आपके ऊपर जादू है या नहीं, वो चीज़ पता लगाने के लिए अमल इस्तेमाल कर सकती है। तो प्यारे नाज़रीन, पहले क्या करना है, आप पहले आपको इस्तग़फ़ार शरीफ आप पढ़ना है 100 बार, यानी रात जब आप बिस्तर पर जाए, रात नींद जाने के लिए, सोने के लिए जब बिस्तर पर जाए तो सुकून जगह होना चाहिए। आपके बिस्तर पर कोई और इंसान नहीं सोना चाहिए। पाक साफ़ होकर वज़ू बना लीजिए। उसके बाद भी आप बिस्तर पर बैठिए। बैठने के बाद पहले इस्तग़फ़ार शरीफ 100 बार पढ़े, और सूरतुल फ़ातिहा 7 बार पढ़े, और 11 बार सूरह इखलास पढ़े। ठीक है। और उसके बाद भी आप ये पढ़ना है 72 यानी 72 बार ये जो आयत मुबारक है स्क्रीन पर देखना है। वइज़ क़तलतुम नफ़्सन फ़द्दारअतुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुंतुम तक्तुमून। वइज़ क़तलतुम नफ़्सन फ़द्दारअतुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुंतुम तक्तुमून। ये जो कुरान शरीफ पढ़ाई जानती है वो अच्छी तरह पता है, ये कुरान शरीफ का एक आयत है। वरना जो जानने वाली है उससे आप दिखाइए, ये आयत स्क्रीनशॉट देकर दिखा लीजिए, या उसके बाद आप ये पता लगा सकती है। ठीक है, ये कौन सा जगह ये आयत है, ये कुरान शरीफ का एक आयत मुबारक है। तो क्या करना है, मैं पहले बोली है, पहले तो आप दुरूद शरीफ पढ़ना है। पहले आपको इस्तग़फ़ार शरीफ पढ़ना है 100 बार। उसके बाद आपको ये पढ़ना है 7 बार सूरतुल फ़ातिहा पढ़ना है, 11 बार सूरह इखलास पढ़ना है। उसके बाद आप ये जो दुआ है देख रहा हो, जो अज़ीमत है कुरान शरीफ का आयत मुबारक है, ये 72 बार आप पढ़ना है। ठीक है। पढ़ने के बाद आपकी जो मसला है, जिसके लिए अमल कर रहा हो, जिस काम के लिए, उसी काम की नीयत आपके दिल में रखिए, या आपकी ज़ुबान से भी हुक्म लगा सकती है, मेरे ऊपर कोई जादू टूने का असरात है या नहीं, या कौन सा जादू किया है, या वही सामान कौन सा जगह में है, वो पता लगाने के लिए मैं ये अमल कर रहा हूँ। है ये अमल की मुआकिलात और ख़ादिम जिन्नात या अल्लाह की कलाम की बरकत, मेरी ये चीज़ को पता लगा दो अल्लाह के हुक्म से। बस इस तरह नियत करके या एक बार ज़ुबान से हुक्म लगा कर आप सो जाइए। इंशाअल्लाह ताला पहली रात भी ये सारी चीज़ आपको नज़र आ जाएगा। और सोने के बाद किसी के साथ बातचीत नहीं कर सकता, सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ के आपको सो जाना है। बस रब जब तक नींद नहीं आएगा तब तक आप दुरूद शरीफ वगैरह किसी भी दुआ वगैरह अल्लाह के नाम आप पढ़ते रहो। तो इंशाअल्लाह पहली रात भी आपके ख्वाब में सारी चीज़ें टेलीविज़न की तरह आपके नज़र आ जाएगा। तो इसी तरह एक रात में नहीं आएगा, रूहानी ताकत की कमी की वजह से कभी एक रात में नहीं होगा, तो दूसरी तीसरी रात ज़रूर इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगा। तो यह अमल करने से पहले आप नमाज वगैरह पढ़ लेना, सलातुल हाजत 2 रकात नमाज़ पढ़ लेना, पाक साफ़ होकर भी वज़ू बना लेना। और नमाजी बंदा हो तो भी पहली रात भी ही आपको ये ख्वाब में नज़र आना शुरू हो जाएगा। और बग़ैर नमाजी कोई इंसान हो, इस तरह चीज़ पता लगाना चाहे, तो आप पहली नमाज़ शुरू करें। ठीक है, कम से कम 2 4 5 दिन आग से पहले नमाज़ शुरू करें, उसके बाद ये अमल करें, इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगा। कोई हिसार मिसार ख़तरा मतरा कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज़ कर सकती है, जो जिस कमरा में यह अमल करेगा, इस कमरा में आप खुशबूदार अगरबत्ती वगैरह रात सोने के टाइम पहले जला लो, इंशाअल्लाह तो और जल्दी से और ज़्यादा कामयाबी मिलेगा। हमको दुआ से याद रखें। कोई बात समझ में नहीं आया तो कमेंट्स में पूछे। ये बड़ी ख़ास एक अमल है, लाखों रुपया का यह अमल है। मेरी मुजरब अमल यह सिर्फ इजाज़त के ऊपर चलता है, आप लोग इस्तेमाल करें, मेरी इजाज़त है। हर भाई हर बहन जायज़
चीज़ यानी जायज़ पता चीज़ मतलब किसी इंसान के ऊपर कोई चीज़ पता लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकती है, और चोरी के लिए भी है इसी तरह आप भी कर सकती है। इंशाल्लाह चोर को पता चल जाएगा, इस तरह कर सकती है। ख़जाना के बारे में पता लगाना चाहे तो भी जैसे मैं बोली है इसी तरह आप पता लगाइए, ये अमल करें। तो सिर्फ़ ऑर्डर जो है ना, यानी अमल ख़त्म होने के बाद जो हुक्म लगाना है, एक बात याद रखना है, किसी भी तावीज़, तंत्र मंत्र, यंत्र, आज़िमत, दुआ, वज़ाइफ, कुरान शरीफ के आयात, जो भी अमल वगैरह करेगा वो ख़त्म होने के बाद, यानी तादाद पूरा होने के बाद ऑर्डर हुक्म लगाना ये बहुत ज़रूरी है। जिस काम के लिए हुक्म लगाएगा वही काम के बारे में आपको पता चलेगा। अल्लाह हाफ़िज़।